नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय जो विश्व में हुआ है, उसके लिए जो सबसे प्रमुख योगदान रहा है, वो मोहम्मद साहब का रहा है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। विश्व में इस्लाम का जो उदय हुआ, एक क्रांतिकारी घटना है। कितना इसका जो प्रचार प्रसार और जो फैलाव इतनी तेजी से हुआ है, इसको क्रांति वर्ड दिया गया है। तो हम जानेंगे मोहम्मद साहब के बारे में आज। मोहम्मद साहब का जन्म, इनका जन्म इनका जन्म कब हुआ था? 570 570 ईस्वी। किस स्थान पर हुआ था? स्थान मक्का में हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ था? मक्का में। ये पड़ता है आपका अरब, होता है अरब। अच्छा, इनके पिता का नाम? इनके पिता अब्दुल्ला। पिता का नाम था अब्दुल्ला। माता का नाम? इनकी माता का नाम था अमीना। इनकी माता का नाम था अमीना। इनकी पत्नी का नाम, पहली पत्नी जो इनकी पहली शिष्या भी थी, इनका नाम खदीजा। खदीजा। ये एक विधवा व्यापारी थी। विधवा व्यापारी। व्यापारी। प्रथम शिष्या। प्रथम शिष्या। प्रथम शिष्या। इनकी एक बेटी थी। वैसे तो इनकी 4 बेटियां और 2 बेटे थे, लेकिन जो प्रमुख है उनकी बेटी, उसका नाम था फातिमा। जो इनकी बेटी थी, उसका नाम था फातिमा। फातिमा। फातिमा के पति का नाम? फातिमा का पति, या यूं कह लीजिए कि मोहम्मद साहब के दामाद अली। ये इनके चचेरे भाई भी थे। चचेरे भाई भी थे। मार्कर नहीं चल रहा है। ये इनके चचेरे भाई भी थे। चाचा। चाचा। इनके चाचा का नाम था अबू तालिब। इनके दादा का नाम था, दादा का नाम अब्दुल मुतालिब। अब्दुल मुतालिब। और इनके जीवन से संबंधित, इनके अगर शिष्यों की बात करें हम, इनके शिष्य शिष्य इनके शिष्यों में जो प्रथम थी, वो इनकी पत्नी खदीजा। खदीजा। दूसरे थे अबू अबू बकर। अबू बकर प्रथम खलीफा भी थे। और तीसरे जो थे, वो इनके दामाद अली। ये इनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण तिथि
और कुछ महत्वपूर्ण लोग थे। तो अगर हम बात करें इनके जीवन की, तो इसी से आप समझ लीजिए, अगर हम मोहम्मद साहब के जीवन को एक क्रमबद्ध तरीके से समझें तो वो इस प्रकार होगा कि मोहम्मद साहब का जन्म 517 ईस्वी में मक्का की कुरैश कबीले में हुआ था। कुरैश कबीला, कबीला कुरैश, 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 इनका जन्म कुरैश कबीले में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना और इनकी पत्नी खदीजा थी। मोहम्मद साहब का जन्म 517 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म से पूर्व ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनके जन्म के 6 वर्ष बाद, जब ये 6 साल के थे, मोहम्मद साहब जब 6 साल के थे, तो इनके पिता का भी देहांत हो गया। इनका लालन पालन जो था इनके दादा अब्दुल मुतालिब ने किया। जब मोहम्मद साहब 13 वर्ष के हुए तो इनके दादा का भी देहांत हो गया। इसके बाद मोहम्मद साहब का लालन पालन वो इनके चाचा अब्दुल अबू मुतालिब सॉरी अबू तालिब ने की। अबू तालिब जो थे वो एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे, एक व्यापारी थे। अब चूंकि चाचा व्यापारी थे, 13 साल के हो गए हैं, तो बिठा के तो खिलाया नहीं जा सकता, इसीलिए ये अपने चाचा के साथ व्यापार कार्य में लिप्त हो गए। वो सीखने लगे व्यापार। व्यापार के सिलसिले में ये एक बार एक व्यापारी से मिले जो कि विधवा स्त्री थी। इसका नाम था खदीजा। क्या नाम था? खदीजा। मोहम्मद साहब के विचारों से ये इतना प्रभावित हुई, खदीजा जो व्यापारी थी, इनने मोहम्मद साहब से विवाह कर लिया। इनकी उम्र 40 वर्ष थी, 40 वर्ष थी। पर उस समय मोहम्मद साहब 25 वर्ष के थे। मोहम्मद साहब 25 वर्ष के थे। खदीजा की शादी मोहम्मद साहब से पहले 2 बार हो चुकी थी। दोनों ही पतियों का इंतकाल हो गया था। उसके बाद मोहम्मद साहब के साथ ये रही जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई, तब तक साथ में रही। 40 वर्ष की उम्र में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एक गुफा में। गुफा का नाम क्या था? गुफा। एक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गुफा का नाम था हीरा, हीरा नामक गुफा। और इनको जो ज्ञान था, तो ईश्वर का जो ज्ञान होता है, अल्लाह का जो जो ज्ञान था, अल्लाह की जो बात थी, वो इन तक जिसने पहुंचाई थी वो एक देवदूत था। कौन था? देवदूत। देवदूत। इस देवदूत का नाम था जिब्रील। जिब्रील। देवदूत का नाम था जिब्रील। देवदूत का नाम था जिब्रील। जिब्रील ने मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में जो ईश्वर की, जो अल्लाह की जो शिक्षाएं हैं वो पढ़ने के लिए कहा। कहा पढ़ो। तो जो कुरान की सारी आयतें हैं जो आज हम देखते हैं शरीयत में लिखी हुई है, वो सारी मोहम्मद साहब को जिब्रील ने पढ़ाई। एक बार जिब्रील बोल रहा था, दूसरी बार मोहम्मद साहब उसको पढ़ रहे थे, उस चीज़ को रिपीट कर रहे थे। क्योंकि मोहम्मद साहब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मोहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने सारी बातें कंठस्थ की, ना कि लिखी। और मैं आपको बता दूं, आज जो शरीयत, जो कुरान
वर्तमान समय में उपस्थित है, जिसे लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं मुस्लिम लोग, वो नहीं है जो मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएँ थी, पूर्ण रूप से वो नहीं है। मोहम्मद साहब के पर्दा करने के बाद लगभग 100 डेढ़ 100 साल बाद उसको लिखा गया, उनकी शिक्षाओं को लिखा गया। मुख से ही एक-दूसरे से लोग साझा करते थे। मोहम्मद साहब ने लोगों को बताई, लोग एक-दूसरे को बताते थे। लिखी नहीं गई थी शिक्षा। तो आप भी जानते हैं कि अगर एक बंदे को खड़ा करके आप किसी से कोई बात कहें और 100 बंदे लाइन से खड़े हैं, तो 100वें बंदे तक बात पहुँचते-पहुँचते बात में कहीं न कहीं बदलाव हो जाएगा, उसके अर्थ में, भाव में बदलाव हो जाएगा। यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब जो इस्लाम है, जो उसकी शिक्षाएँ हैं, जो मोहम्मद साहब जो कह गए, वो उन्होंने सारी बातें कही, लिखी नहीं थी। लिखी उनके बहुत समय बाद गई उनके इंतकाल के। तो कहीं न कहीं उसमें बदलाव और चेंजेस होते रहे हैं। तो उनको जिब्रील नामक देवदूत ने अल्लाह की जो शिक्षा थी, जो ज्ञान था वो दिया। जिसमें कहा गया अल्लाह अकबर अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही सब कुछ है और पैगंबर उसके दूत हैं। ठीक। तो अगर हम बात करें मोहम्मद साहब की संघर्षों की, तो मोहम्मद साहब ने जब ज्ञान की प्राप्ति कर ली, तो उसके बाद वो वापस अपने यहाँ आए। कहाँ? मक्का में। मक्का में आने के बाद उन्होंने लोगों से कहा, क्या कहा? कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत में झुक जाओ, उसके अलावा किसी के सामने मत झुको। ये बात मोहम्मद साहब ने कही। लोगों को उनकी बात पसंद नहीं आई। आप कोई भी समाज में, किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में जाते हैं, कहीं कोई नई बात कहेंगे तो नई बात लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। उस समय में उस समय में जो अरब था, वहाँ पर मूर्ति पूजाएँ होती थी। ये मत समझिएगा वो हिंदू थे, हिंदू नहीं थे। मूर्ति पूजा इस्लाम में भी होती थी। अलग-अलग कबीलों के देवता होते थे, उनको वो मानते थे, पूजते थे। मोहम्मद साहब कहते थे, अल्लाह का कोई आकार नहीं है, अल्लाह निराकार है और ये मूर्ति पूजा करने वाले अधर्मी हैं, ये अल्लाह को नहीं जान सकते। तो उन्होंने ये बात कही थी, ये बात लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्होंने मक्का से उनको निकाला और वहाँ से दूर लगभग 250 280 मील दूर मक्का से मक्का से 280 मील दूर मदीना मदीना में मोहम्मद साहब मोहम्मद साहब के धर्म को अपना लिया गया। धर्म व शिक्षाओं 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 को अपना लिया गया अपना लिया गया। अब चूंकि मक्का से मोहम्मद साहब को उनका विरोध होने लगा था मक्का में, तो मक्का से उनको जाना पड़ा और मक्का से 280 मील दूर मदीना नामक शहर में जहाँ उनका धर्म अपना लिया गया था, वो वहीं जाकर बस गए। वहाँ बसने के बाद बस गए। वहाँ जाने के बाद मोहम्मद साहब ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से किया और वहाँ से लोगों को इकट्ठा करके, जो उनके समर्थक थे, काबा के कई सारे चक्कर लगाए। काबा के और जो अरब था उसके कई सारे चक्कर लगाए और वहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ थी, उन सारी मूर्तियों को अपने समर्थकों के साथ काबा में फेंक दिया और वहाँ पर इस्लाम की अपनी शिक्षाओं की स्थापना की। तो ऐसे इस्लाम का उदय हुआ। मोहम्मद साहब की अगर हम शादियों की बात करें, अगर हम मोहम्मद साहब की शादियों की बात करें, शादियों पे कई काफ़ी विवाद है उनकी। उनने कई सारी शादियाँ करी अपने जीवन में। पहली पत्नी जो थी
पहली पत्नी, पहली पहली पत्नी जिनका नाम खदीजा था, खदीजा था, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये एक व्यापारी थी, व्यापारी थी, ठीक। और इनकी जो तीसरी पत्नी थी, जो तीसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, जो तीसरी पत्नी, तीसरी पत्नी जिनका नाम था आयशा, आयशा, शायद आपने नाम सुना हो इनका, आयशा। इनसे जो इनका विवाह हुआ था ये काफी ज्यादा विवादित है, काफी लोग इसके लिए तर्क देते हैं, इनके समर्थन में, विरोध में। अब जान लीजिए आखिर मसला क्या है यहाँ पर, विवाद क्या है। मैंने आपको बताया था इनके 3 शिष्य थे, मोहम्मद साहब के 3 शिष्य थे, शिष्य, 3 शिष्य थे। पहला शिष्य खदीजा, पहली पत्नी, पहली पत्नी। दूसरा अबू बकर, अबू बकर। नंबर 3 अली, नंबर 3 अली। अब ये जो आप ये देख रहे हैं अबू बकर, ये जो इनका एक सप्ताह जो शुरू के जो शिष्य थे, उन शिष्यों में जो पहले शिष्य में जो थे अबू बकर, जो कि आगे चल के खलीफा बनेंगे, उनकी बेटी, बेटी है आयशा। अब विवाद क्या है, विवाद ये है कि मोहम्मद साहब जब मोहम्मद साहब 53 साल के थे, 53 साल के थे, तब उन्होंने आयशा, आयशा से शादी की। और आयशा की उम्र थी उस समय, आयशा, आयशा की उम्र थी, कुछ जगह 6 साल बताते हैं लेकिन एक्चुअल उम्र 10 साल बताई जाती है। ये है मेन विवाद कि मोहम्मद साहब ने 53 साल की उम्र में एक 10 साल की बच्ची से शादी की, और शादी ही नहीं की, आयशा से इनको बच्चे भी हुए थे, आयशा के साथ इन्होंने शादी संबंध बनाए थे। तो और ये जो अबू बकर हैं, अबू बकर आगे चल के खलीफा, खलीफा, खलीफा बने, अबू बकर आगे चल के खलीफा बने। तो मोहम्मद साहब के मोहम्मद साहब मोहम्मद साहब का देहांत, देहांत, मोहम्मद साहब का देहांत मोहम्मद साहब का देहांत हुआ था 632 ईस्वी, 10 हिजरी में, 10 हिजरी संवत में। ये हिजरी संवत मुस्लिम कैलेंडर होता है, मुस्लिम कैलेंडर, मुस्लिम पंचांग, मुस्लिम पंचांग। ये शुरू होता है 622 ईस्वी मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने पर। हिजरी संवत
मुस्लिम पंचांग होता है जो कि प्रारंभ हुआ था मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने पर 622 ईस्वी में। ठीक है। अभी मैंने आपसे एक जिक्र किया था कि इनके जो द्वितीय शिष्य थे आयशा के पिता अबू बकर, खलीफा वो थे खलीफा। और खलीफा क्या होता है उसको जान लेते हैं। खलीफा क्या होता है? मुस्लिमों में मोहम्मद साहब जिन्होंने पूरे अरब में मुसलमानों को एकजुट किया, उनको अल्लाह की शिक्षाओं के बारे में बताया, उनके पर्दा करने के बाद एक नया पद आया, या नया पद या नया शब्द कह खलीफा। खलीफा का पद। अब ये खलीफा कौन होता है? खलीफा का मतलब होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी या देवदूत का उत्तराधिकारी। देवदूत का उत्तराधिकारी देवदूत मोहम्मद साहब। तो इस पर एक कथा है। एक इस पर एक कथा है कि जब मोहम्मद साहब पर्दा कर रहे थे, मोहम्मद साहब के लिए मरना शब्द नहीं यूज किया जाता है, मोहम्मद साहब पर्दा करती है क्योंकि वो मरते नहीं है। ऐसा इस्लाम में माना जाता है, वो मरे नहीं, वो सिर्फ पर्दा कर लिए। पर्दा करने का मतलब इन आंखों से नहीं दिखाई देते, बीच में एक पर्दा है, वो हमको दिखाई नहीं देते, बीच में एक पर्दा है, वो है लेकिन हमें दिख नहीं रहा। तो ऐसा इस्लाम में माना जाता है। तो मोहम्मद साहब जो पर्दा कर रहे थे, वो अपने कबीले के जो कैंप था उसमें लेटे हुए थे अंदर। उनके अनुयायी बाहर खड़े हुए थे, उनके लिए दुआ मांग रहे थे। जो कुछ प्रमुख लोग थे, जैसे उनकी पत्नी खदीजा, आयशा, उनके दामाद, और जो अबू बकर थे, और कुछ खास लोग जो उनके साथ अंदर थे, ये लोग अंदर थे और लोग बाहर इनकी दुआ मांग रहे थे। तो जब मोहम्मद साहब पर्दा कर लिए, उसके बाद जब बाहर आए, तो जो उनके कुछ प्रमुख लोग थे उन्होंने बोला। कौन बोला? अबू बकर बोले। अबू बकर बोले कि मोहम्मद साहब ने हमको अपना उत्तराधिकारी चुना है, अपने शिष्यों को उत्तराधिकारी चुना है। जो उनके समर्थक थे बाहर खड़े थे, दो हिस्सों में बढ़े गए। मोहम्मद साहब के जाते ही वहां पर लड़ाई होने लगी आपस में। किस बात की लड़ाई? और किस बात पे बटे समर्थक उनके? उनके समर्थक किस बात पे बटे कि जो मोहम्मद साहब हैं, मोहम्मद साहब की जो बेटी फातिमा थी, फातिमा का जो पति थे, यानी मोहम्मद साहब के जो दामाद थे अली, वो उनके खानदान के हैं। तो उत्तराधिकारी की जो सीट है वो उन्हें ही मिलनी चाहिए, जो पद है अली को मिलना चाहिए। लेकिन जो खलीफा थे, मतलब जो उनके शिष्य थे, वो कहते थे नहीं, हम उनके शिष्य हैं, हमने उनकी शिक्षाओं को अच्छे से जाना, इसलिए हमें वो पद मिलना चाहिए। तो उनके समर्थक जो थे मोहम्मद साहब के, दो हिस्सों में बढ़े और वो आपस में लड़े। मुसलमानों में जो शिया सुन्नी का कॉन्सेप्ट होता है वो यहीं से आता है। मोहम्मद साहब के समय शिया सुन्नी नहीं था, मोहम्मद साहब के जाने के बाद ही ये शिया सुन्नी का कॉन्सेप्ट आया। शिया सुन्नी कौन होते हैं? शिया शिया और सुन्नी। सुन्नी, ये दो शब्द आपने सुने होंगे, शिया और सुन्नी। शिया होते हैं, शिया वो होते हैं जो अली की शिक्षाओं को मानते हैं, जो अली की शिक्षाओं को मानते हैं, अली की शिक्षाओं को मानते हैं। सुन्नी होते हैं जो
खलीफा की शिक्षाओं विभिन्न शिक्षाओं को मानते हैं। शिया और सुन्नी, ये जो सुन्नी है, सुन्नी की संख्या 93%, विश्व में 93% है। और जो शिया है टोटल 7% होते हैं, टोटल 7%। इनमें आपस में लड़ाई आज भी चलती है। सुन्नी शियाओं को मारते हैं, शिया जो कि नहीं मारते, हिंसा नहीं करते, ये सभी की नहीं करते ये। लेकिन सीधी सी बात है, जब किसी की जान पाएगी तो हाथ पर तो चलाएंगे। तो वैसे बहुत कम मामले देखने को मिलते हैं कि शिया सुन्नियों को मारते हैं, मैक्सिमम सुन्नी शियाओं को मारने के लिए उतारू रहते हैं। अभी हाल ही की बात है, इसी साल फरवरी की बात है, जनवरी फरवरी की बात है, पाकिस्तान में एक क्षेत्र है जहाँ पर शिया बाहुल्य क्षेत्र था। सुन्नियों ने वहां जाकर शियाओं को मारा, उनके छोटे छोटे जो 1 साल के बच्चे नहीं थे उनको भी मारा जान से। मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे, वहां पर धर्म की लड़ाई नहीं थी, आपस में लड़ाई थी। बस इतनी सी बात थी कि वो शिया थे और हम भैया सुन्नी हैं। भारत में भी सुन्नी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगर आप शियाओं की बात करें तो शिया मध्य एशिया में, अरब के पश्चिमी देशों में पाए जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे खलीफा की। तो खलीफा जो पद है, इसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी। और मोहम्मद साहब के जाने के बाद उनके समर्थक दोस्तों बढ़ गए। और जो पद था, धार्मिक जो पद होता है उत्तराधिकारी का पद, उसको कहते हैं खलीफा। इज दैट क्लियर? तो खलीफा जो 4 खलीफा हुए हैं, वो सबसे प्रमुख और सबसे जो प्रथम 4 खलीफा हुए हैं, वही खलीफा सबसे पवित्र खलीफा माने जाते हैं। कौन कौन से? प्रथम 4 खलीफा पहले हुए अबू बकर, आयशा के पिता, आयशा के पिता, आयशा के पिता। नंबर 2 उमर, नंबर 3 उस्मान, नंबर 4 अली। ये 4 जो खलीफा आप देख रहे हैं, ये पवित्र खलीफा माने जाते हैं, ये चारों ही। इसके बाद जितने भी खलीफा है, उन्होंने राजवंश के जैसे, राजाओं के जैसे, सुल्तानों के जैसे राजनीतिक पावर को अपने हाथ में रखा, अपनी जगहों का विस्तार किया। धर्म के अलावा उन्होंने जो आलिशान जीवन होता है उसको जीना प्रारंभ कर दिया। इसलिए उनको पवित्र खलीफा नहीं माना जाता। जो प्रमुख जो 4 खलीफा हैं, उनको पवित्र खलीफा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। ये सिर्फ धार्मिक बने रहे, इन्होंने राजनीतिक पावर को अपने हाथ में नहीं लिया था। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और चलिए, कल फिर मिलते हैं एक और अन्य विषय के साथ।